हेलो व्यूवर्स। सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कि पैडिंग प्रॉपर्टी सीएसएस में क्या होती है। सीएसएस की जो पैडिंग प्रॉपर्टी है वो चार तरह की है। हम पैडिंग टॉप से दे सकते हैं, पैडिंग हम राइट से देते हैं, पैडिंग हम लेफ़्ट से भी दे सकते हैं और बॉटम से भी दे सकते हैं, और एक ही टाइम पे हम चारों साइडों से दे सकते हैं। पैडिंग बेसिकली होता है हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई इमेज लगाई हुई है, कोई भी हमने काम किया हुआ है, ठीक है, उसके में अगर हम कोई स्पेस देना चाहें तो वो हम उसको कहते हैं सीएसएस की ज़ुबान में पैडिंग। इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पैडिंग 10 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्क्रीन की चारों साइड से जो है ना वो पैडिंग देना चाहते हैं तो आप एक शॉर्ट हैंड ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा शॉर्ट हैंड है पैडिंग 10 पिक्सल। आप देख रहे हैं 20, 30, 40 मैंने दिया हुआ है। जो पहला वाला होता है वो आपका टॉप होता है। जो सेकंड वाला है जो 20 पिक्सल मैंने लिखा है ये आपका राइट साइड होता है। जो थर्ड है 30 पिक्सल ये आपका बॉटम होता है, और जो लेफ्ट है वो आपका 40 पिक्सल होता है। ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, आप क्लॉक को याद करें। क्लॉक में सबसे पहले 12 होता है, फिर 3 होता है, फिर 6 होता है, फिर 9 होता है। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चले आए इसको अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। ये देखें, मैंने एक padding.html का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बॉडी के अंदर एक हेडिंग ली हुई है डिजिटल टेक्सोल, और एक पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर मैंने एक आईडी दी हुई है। ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी के थ्रू आपको पैडिंग देकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं हेड सेक्शन, ये आप मेरा हेड सेक्शन है। ठीक है, इस हेड सेक्शन के अंदर मैं एक स्टाइल का टैग ले रहा हूँ। इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया, और अब यहाँ पे मैं H2 सेलेक्टर जो है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। H2 सेलेक्टर की मैं आपको पैडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एक बॉर्डर देता हूँ ताकि वो प्रोमिनेंट हो सके। 2 पिक्सल इसको मैं दे देता हूँ सॉलिड ग्रीन। अब पैडिंग को देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। अब आप यहाँ देखें लेफ़्ट साइड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, टॉप पे फिर भी थोड़ी बहुत स्पेस है, बॉटम से बिल्कुल तकरीबन ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं पैडिंग देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पैडिंग देता हूँ मैं टॉप से कि 10 पिक्सल। अब मैं अगर अब रिफ़्रेश करूं यहाँ पे सेव करके, तो आप यहाँ देखिएगा डिजिटल टेक्सोल पे आप नज़र रखें तो ये आप देख सकते हैं नीचे आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे पैडिंग दे सकता हूँ। पैडिंग उसके बाद देनी है राइट पे। राइट पे मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, और इसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ बॉटम पे। बॉटम से भी मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, और लास्ट में मेरे पास रह जाता है लेफ़्ट, तो इसको मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको हम सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ मैं रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि पैडिंग उसने ले ली है जितनी जितनी मैंने दी थी। अगर आप यहाँ पे देखें इंस्पेक्ट करके, और यहाँ पे आप आए CSS के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 के अंदर मैंने पैडिंग टॉप दी थी। इसको मैं अगर ख़त्म करूँगा, आप ये देखिएगा कि वो जो है ना नीचे चला जाएगा। टॉप को अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर जुड़ गया। राइट साइड से ख़त्म करूँगा तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा है। मैं यहाँ पे आपको अभी पैराग्राफ में करके दिखाऊंगा, फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी। चले आए अब पैराग्राफ जो लिया हुआ है इस आईडी पे मैं आपको शॉर्ट हैंड से करके दिखाता हूँ। आईडी मैंने यहाँ पे लिया। आईडी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं फर्स्ट का। अब इसके अंदर मैंने पैडिंग देता हूँ, कैसे दूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे भी बॉर्डर लगा लेता हूँ। बॉर्डर लगा लेता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग लेता हूँ शॉर्ट हैंड 10 पिक्सल। पहले मैं करके आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। अगर आप चारों साइड से एक जैसी स्पेसिंग देना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो पैराग्राफ को पैडिंग दी थी उसने चारों साइड से इक्वल पैडिंग ली है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट साइज से डिफरेंट देना चाहूँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 10 पिक्सल में दे रहा हूँ टॉप से, ठीक है। राइट साइड से मैं दे रहा हूँ आपको 20 पिक्सल, बॉटम से मैं दे रहा हूँ 30 पिक्सल, और लेफ़्ट से मैं दे रहा हूँ 40 पिक्सल, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट में भी बताया था। अब इसको यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप उतना ही है 10, राइट साइड से देख लें, लेफ़्ट साइड से देख लें 40 दिया था तो ये ज़्यादा यहाँ से आ रहा, और बॉटम से देख लें, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये माउस ओवर आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैडिंग मैंने दी थी वो सारी यहाँ पे आपको शो भी हो रही होगी। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप दे सकते हैं पैडिंग। पैडिंग शॉर्ट हैंड का एक और तरीका भी है, ये सेकंड तरीका मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि चारों साइड से देनी हो तो आप एक दफ़ा 10 पिक्सल लिखते हैं। फिर मैंने आपको ये तरीका बताया था, एक और तरीका भी है कि 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहला जो 10 पिक्सल दिया ना ये टॉप और बॉटम से लेगा, और उसके बाद जो 20 पिक्सल मैंने आपको यहाँ पे दिया ये लेफ़्ट और राइट से देगा, स्पेस देगा, ठीक है। अब ये देखिए तो टॉप और बॉटम इक्वल है और लेफ़्ट और राइट इक्वल है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ रेड, ये देखें जो मैंने अभी कोड दिया था, अभी मैं राइट साइड से जो है ना 20 पिक्सल को ज़्यादा करूँगा तो ये देखिएगा आप दोनों साइडों से जो है ना वो इक्वल इक्वल बढ़ रही है। सो इस तरीके से व्यूअर्स आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर किसी किस्म की पैडिंग देना चाहें, इमेज हो, कोई भी HTML का टैग हो, वहाँ पे आप पैडिंग देना चाहें तो ये फॉर्मेट है। ये आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पैडिंग की कितनी टाइप्स हैं, किस शॉर्ट हैंड कौन सा है, डिटेल से किस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।